बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं 0, π/2, फिर पाई। ये मैंने π/2 यानी कि 90 का डिफरेंस रख के 90 डिग्री का, या π/2 का डिफरेंस रख के मैंने आगे इस तरह आपका ये ग्राफ बना दिया है। ठीक है, स्टेप बना दिए हैं एक्स एक्सिस पे। इसी तरह यहाँ पे मैंने नेगेटिव पे भी ले लिया है। ठीक है, नेगेटिव एंगल ले लिया है और ये रेडियन फॉर्म में है 0, π/2, 2π, 3π/2, 2π, 5π/2। सिमिलरली ये है आपके पास नेगेटिव है। नेगेटिव जब आप एक्स एक्सिस पे आएंगे तो साथ साथ ये वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। अब आपके पास जो फंक्शन है, आपने बिहेवियर चेक करना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। साइन का आपने फंक्शन बिहेवियर चेक करना है कि साइन की रेंज। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आप ज़ीरो पे देखें। आपको पता है कि जो साइन ज़ीरो होता है वो क्या है, साइन ज़ीरो ज़ीरो ही होगा। यहाँ पे जब ज़ीरो होगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ये ज़ीरो होंगी। ये मैंने 2 स्टेप लेके ना, ये जो आपको लाइन रजिस्टर पे नज़र आ रही है, तो 2 स्टेप लेके अब मैंने एक बना दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई है। ठीक है, ये नेगेटिव वाई है। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं ना, इसको साइन ज़ीरो ज़ीरो होगा। अगर आप साइन π/2 पे जाते हैं, साइन π/2 पे जाएंगे तो ये वैल्यू जो होगी, ये देखें 90 पे होती है। 90 पे ये 1 आ जाती है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, 1 आ जाएगी। ये वैल्यूज यहाँ पे चली जाएगी। फिर अगर आप आ जाते हैं पाई पे, ठीक है, पाई का मतलब है 180। 180 पे क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। साइन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाएगा, ये यहाँ पे चली जाएगी। फिर अगर आप देखते हैं 3π/2, 3π/2 का मतलब है 270। 270 पे ये यहाँ पे आ जाएगी -1। वाई एक्सिस पे आप -1 पे देखें तो ये वैल्यू यहाँ पे बनेगी। फिर अगर आप आ जाते हैं 2π पे, 2π 360 दोबारा रिपीट हो गया है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, ये इसी तरह रिपीट होता है। तो ये यहाँ पे रिपीट हो गया, 0 पे आ गया, या इसको 360 पे आया है, इनिशियल स्टेज पे आ गया है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इसी तरह जब आपने इसमें 90 ऐड किया या π/2 ऐड किया, तो ये आपके पास जब नई वैल्यू बनेगी तो ये 90 पे आ जाता है। तो 90 पे समझ लें ये दोबारा 1 पे आ गया है। ये देखें, अब मैं अगर इसको ऐसे मिलाता हूँ, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है, ये देख लें, ये ऐसे इसकी। अब आप देखें, ये जो है इसका ये ग्राफ है। अगर आप इसको इसी तरह नेगेटिव साइड पे लेके जाते हैं एंगल, ये इसका मतलब है कि आप एंगल जो है एंटी क्लॉक वाइज नहीं ले रहे, बल्कि क्लॉक वाइज ले रहे हैं। -π/2 लेते हैं। -π/2 का मतलब है कि आप उल्टी साइड से एंगल ले रहे हैं। ठीक है, π/2 पे वैल्यू क्या होती है, π/2 पे वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, 1 होती है। π/2 का मतलब है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। यहाँ पे क्योंकि माइनस है, आपको पता है कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो साइन ऑफ -x हो, तो ये माइनस साइन x बन जाता है। तो ये माइनस इसके साथ ही आएगा। वैसे π/2 पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, फिर क्योंकि बाय माइनस आ जाता है तो ये -1 बन जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली
जब आप पाई पे आएंगे, ठीक है, पाई पे पहले भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे ये 0 आ जाएगी। फिर इसी तरह 3π/2 पे आएंगे तो वहाँ पे वैल्यू जो होती है वो माइनस, अच्छा अब इसके बाद आ जाता है -3π/2। तो -3π/2 पे वैल्यू क्या होगी, ये बनती है बेसिकली, तो यहाँ पे माइनस आती है, इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर 2π का मतलब है कि आप हॉरिजॉन्टल पे आ गए हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे तो आपने बिला झिझक 0 पे आ जाना है। तो अब इसको अगर आप मिलाना शुरू करें तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा। क्लियर। अब आप देखें काज का, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स बना लेते हैं। अब देखें जी, कॉज का मैं ग्राफ बनाता हूँ। कॉज 0 पे क्या होता है, कॉज 0 पे 1 होता है। इसका मतलब है इसका ग्राफ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कॉज 0 पे 1 है, ठीक है। तो अब अगर कॉज जो होता है 0 पे 1 है तो कॉज 90 पे क्या होगा, कॉज 90 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 का मतलब है π/2, कॉज π/2 पे क्या होता है, 0 हो जाता है। उसके बाद जब आप आगे चलते हैं, ये देखें, कॉज जब आपके पास आ जाता है 180 पे, 180 पे आएगा तो ये इधर पाई बनेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है -1। ये आपके पास टेबल भी बना हुआ है, -1 आ जाएगी। तो -1 का मतलब आप यहाँ पे पहुँच गए हैं। फिर उसके बाद आपके पास 3π/2 आता है। 3π/2 पे आप कहाँ पे पहुँच जाते हैं, 270 पे। 270 पे फिर आप दोबारा आप 0 पे आ जाएंगे। उसके बाद 2π पे, 2π पे फिर आप इनिशियल पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इनिशियल पॉइंट 0 है, cos 0 पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5π/2, 90 भी से कहेंगे आप, 450 भी कह देंगे। तो यहाँ पे cos जो होता है देखिए 0 हो जाता है। अगर मैं इसका जो बिहेवियर है एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो ये आपके पास बनेगा cos का। इसी तरह अब आप क्लॉकवाइज देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जब आप जाते हैं ऐसे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, तो ये आपके पास -π/2 आएगा। -π/2 पे आपको पता है कि cos जो होता है, ये पहले भी बता चुका हूँ कि वर्टिकल लाइन पे 0 हो जाता है। इसका मतलब ये वर्टिकल पॉइंट आ जाता है, ठीक है, -π/2। तो यहाँ पे आप 0 पे आ जाएंगे। ये रहा ऐसे। फिर आप -π पे आ जाएं। -π पे जब आप पहुँचते हैं तो अब आप देखें, -π पे पहुँचने का मतलब है कि आप कहाँ पे पहुँच गए हैं, 180 पे। तो यहाँ पे cos की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद आप अगले स्टेप पे आएँ, ये बनता है -3π/2। तो -3π/2 उल्टा चल रहे हैं आपके पास, ये दोबारा ये 0 आ जाएगा। फिर 2π आ जाता है। अब आप उल्टा चल के आए हैं, ठीक है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा।
अब आपने ये जो रेड कलर है, रेड कलर जो है ये आपका शो कर रहा है कॉस थीटा को, और इसी तरह जो आपका ग्रीन कलर है ये साइन थीटा को शो कर रहा है। अच्छा, अब आपके सामने ये ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब आपने सिंपल इसका देखें, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी अगर आप डोमेन देखते हैं, ठीक है, डोमेन अगर आप इसकी देखते हैं, ठीक है जी, डोमेन इसकी बनती है रियल लाइन, क्योंकि आप ज़ीरो भी इसमें पुट कर सकते हैं। अगर आप इस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आगे आप चलते जाएं, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी तक आप पुट कर सकते हैं। इसी तरह आप नेगेटिव पे भी मुकम्मल जो है ये आप मुकम्मल लाइन पुट कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो डोमेन बनती है वो रियल लाइन मुकम्मल बन जाती है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रेंज जो सेट होता है, ठीक है जी, रेंज सेट में अगर आप देखें, ठीक है, तो रेंज सेट ये आपका वैसे वाई एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है। ये आप देखें इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो -1 है, ठीक है, और मैक्सिमम जो पॉइंट बन रहा है ये 1 बन रहा है। तो इसलिए इसकी जो रेंज बनेगी, रेंज इसकी बनेगी -1 से +1। ये जो फंक्शन है साइन थीटा या y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, इसकी भी डोमेन अगर आप चेक करें, बेशक चलें ये आगे पीछे है लेकिन इसकी भी डोमेन जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। मुकम्मल जो रियल सेट है वो डिफाइंड है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगी। अगर रेंज का देखें तो रेंज आपके पास बनेगी -1 से 1। अब आपने अगर कॉज tan थीटा है, tan थीटा की जो है उसकी जो बतानी है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ।